हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथिक के बारे में। तो आइए जानते हैं कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में, कैसे और किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहला है, होम्योपैथिक इज ए थेरेपी हुज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ट्रीटिंग डिसीज एट रूट लेवल्स by addressing multiple factors such as emotional, genetical, hormonal, immune related, metabolic etc। तो ये एक ऐसी पैथी है होम्योपैथिक जो कि जो है डिसीज के रूट कॉज पर जो है काम करती है, और साथ ही साथ वो मल्टीपल फैक्टर्स को जो है एक साथ मिला करके फिर हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। उसमें हम पेशेंट के इमोशनल लेवल को चेक करते हैं और उसकी जो है जेनेटिक कंडीशंस में क्या है, कुछ ऐसी डिसीज तो चली नहीं आ रही है जो आनुवांशिक है और उसकी वजह से जो है रोगी जो है रोग को भोगता हुआ आ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस है और इम्यून सिस्टम कहीं अगर वीक है तो उसको भी हम देखते हैं। मेटाबॉलिक है, बहुत सारी इस तरह से चीजें हैं। हम ये देखते हैं कि बॉडी में बीमारी कैसे और किस तरह से आ रही है, यही रूट कॉज है। और जब आप इस रूट कॉज को ढूंढ लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग होम्योपैथ में मेडिसिन देते हैं तो वो फिर वंडरफुली वर्क करती है, बहुत ही अच्छे से काम करती है और पेशेंट को क्योर कर देती है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल जो मेडिसिन होती हैं दे आर गिवन बाय ओनली फॉर दोज डिसीज, अन पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर उन्होंने मेडिसिन को दिया है, उसके सिम्टम्स और उसके रूट कॉज के ऊपर मेडिसिन नहीं चलाई है। इसीलिए जो है होम्योपैथिक सक्सेस होती है, क्योंकि वो रूट कॉज पे काम करती है, वो चेक करती है। होम्योपैथिक डॉक्टर एक तरह से चेक करता है कि आपके अंदर जो ये बीमारी आई, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस डिसीज, व्हाई दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन, और व्हाई इट्स हैपेंड द फर्स्ट टाइम। दोनों केसेस में, एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, तो दोनों में देखा जाता है कि बीमारी का रीजन क्या है। ठंडी हवा से है, खान पान से है, लाइफ स्टाइल से है, ग्रीफ से है, सारो से है, इमोशन से है, मिसबिहेव से है, इंसल्ट से है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जेनेटिक कंडीशन है, कहाँ पे मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, होमियोस्टेटिक कंडीशन जो बॉडी की थी वो कहाँ पे गड़बड़ा गई है, और ऐसा क्यों हुआ है और क्यों बार बार हो रहा है। इन सब को कंक्लूड करने के बाद ही होम्योपैथ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसीलिए यानी होल बॉडी पे काम करती है, ना कि पार्टिकुलर डिसीज पे। क्योंकि जब आपको कोई डिसीज होती है तो इसका मतलब है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक अप्रोच वेयर द मैन इज ट्रीटेड एज ए होल एंड नॉट इन पार्ट्स। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है पर्सन का वो पूरी बॉडी को होता है, ना कि पर्टिकुलर डिसीज या किसी सिम्टम पे होता है। इसीलिए तो हम पूरा सिम्टम लेते हैं ना, ताकि बॉडी जो है अपनी होमियोस्टेटिक कंडीशन पे आ जाए, इसका ऑटो हील सिस्टम काम करने लगे, ताकि बॉडी एज ए डॉक्टर खुद जो है इस डिसीज को, इस सिम्टम्स को, इस पेन को, जो भी कुछ इश्यूज है बॉडी के, वो खुद उसको ट्रीट करे। इट इज सेफ एंड फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट। ये सुरक्षित भी है, किसी तरह का इसका जो दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। लेकिन दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आप डोजेस पे डोजेस लिए जाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब पर वॉच करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट डॉक्टर अंडर सुपरविजन के होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से अगर नुकसान नहीं होता है तो दूसरी मेडिसिन के रास्ते में रुकावट और व्यवधान होता है, जिसकी वजह से बाद में मेडिसिन कुछ काम नहीं सही से कर पाती, क्योंकि आपने पहले ही दीवार खड़ी कर दी है। ये थोड़ा डीप लेवल फिल्म, लेकिन मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करूंगा। सो इट कैन आल्सो बी सेफली गिवन टू न्यू बॉर्न बेबी, प्रेग्नेंट वुमेन एंड एल्डरली पेशेंट्स। तो इतना सेफ है कि आप बच्चे से लेकर, जो न्यू बॉर्न बेबी उससे लेकर के बुढ़ों तक को आप चला सकते हैं बिना किसी इश्यूज के। जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन में आप देखेंगे कि उन्हें देखना पड़ता है कि अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी अंग्रेजी दवा आप दे देंगे तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अक्सर माएँ जो क्या करती हैं, उनको कुछ घर के अजवाइन पिला रही हैं, तो कहीं कुछ सिकाई कर रही हैं, तेल की मालिश कर रही हैं, कुछ शहद चटा रही हैं, पीपल उसके अंदर मिला के, बहुत सारी चीजें जो आप देखे होंगे बचपन में माएँ करती हैं सर्दी जुकाम खांसी में, चोट में लग जाने पे या किसी कटने पे। तो ये सब जो घर पे करती हैं वो इसीलिए करती थी कि ताकि जो है बच्चों के लिए जो है एलोपैथिक मेडिसिन सेफ नहीं है, इसका साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन में भी आप जो एलोपैथ को चलाने से डरेंगे, क्योंकि गर्म होने की वजह से बच्चे को का एबार्सन होने का जो खतरा रहता है, और भी बहुत सारी दूसरी कॉम्प्लिकेशन होने के खतरे रहते हैं। उसी तरह से बुढ़ों में भी देखेंगे तो उनकी इम्यून सिस्टम जो उनका होता है बहुत कमजोर हो चुका होता है, बहुत वीक हो चुका होता है, और अगर उन्हें कुछ आप हाई एमजी की मेडिसिन देते हैं तो फिर उनके किडनी पे, लंग्स पे और उनके लीवर्स पे, उनकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, जो किसी भी तरह से उनके लिए हाँ जो है अच्छा नहीं है, बहुत ही हानिकारक है।
होम्योपैथी नॉट ओनली रिड्यूस द सफरिंग बट आल्सो कंट्रोल द काज ऑफ डिसीज। जब हम इसे देते हैं तो ये सिर्फ उस यानी सफरिंग को, जो पेशेंट परेशान है, जो उसके अंदर तकलीफ है, उसकी जो है तकलीफ में सिर्फ राहत नहीं देता, बल्कि उस तकलीफ के होने की वजह को भी कंट्रोल करता है। यानी जो डिसीज हुई है उसका क्या रीजन है और क्यों हो रही है वो बार बार और किस वजह से हो रही है, उस पर भी काम करती है। यानी एक तो सिम्टम आपका रिड्यूस हुआ और सिम्टम के साथ में जो है जो भी आपकी पेन से वो तो हुआ ही, साथ में रीजन ऑफ जो पेन का था वो भी वो कम करती है, उसको रिड्यूस करती है, ताकि ये बार बार आपको परेशान ना करे और बार बार आपको दोबारा ना हो। इट इम्प्रूव द इम्यून स्टेटस एंड इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद इन्फेक्शन। आजकल जहां भी देखें इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, कोरोना आया इम्यूनिटी, कुछ भी हुआ भाई इम्यूनिटी कमजोर, बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार बार बार हो, बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर है। आदमी थक जा रहा है तो कह रहा मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। ये नहीं कि अब तो इम्यूनिटी हर आदमी की जुबान पे हो गया कि मेरी इम्यूनिटी कैसे बढ़े और मैं कैसे रोगों से लड़ सकूं। तो याद रखें, होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी कोई दी जाती है तो आप उसमें देखेंगे उसमें बीपी का कोई मसला नहीं रहता कि आपकी बीपी कम है ज्यादा है, और ना आपकी शारीरिक क्षमताएं देखी जाती है कि हाँ कम है ज्यादा। हाँ इतना जरूर देखा जाता है कि लो पोटेंसी चलाएं कि इसको हाई चलाएं, ताकि इसकी जो है वाइटल फोर्स के साथ इन मेडिसिन की जो पोटेंसी जो मैच कर जाए, इसका जरूर ख्याल रखते हैं ताकि अच्छे से काम कर जाए। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी दवा जाके आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सबसे पहले क्या करती, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती, क्योंकि अगर ये बढ़ाएगी नहीं तो आपकी बॉडी जो है एज ए डॉक्टर कैसे काम करेगी। तो ऑल होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे पहला यही काम होता है कि आपकी इम्यूनिटी को, आपकी जो वाइटल फोर्स है इसी पे तो ये काम करती है, क्वांटम एनर्जी पे। इसके ये वाइटल फोर्स का ही तो मेन सब कुछ खेल है, और होम्योपैथिक मेडिसिन उसी पे काम करती है। उसी वाइटल फोर्स को वो बैलेंस करती है, अगर बढ़ी है तो उसको नॉर्मल करती है और घटी है तो भी उसको ला करके नॉर्मल स्टेटस पे लाती है, ताकि आपकी बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन पे आए। ऐसा नहीं है बहुत बड़ी है तो उसको घटा के नीचे कर दे और नीचे है तो बहुत बढ़ा दें। दोनों कंडीशन किसी भी पर्सन के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इम्यूनिटी की बात की जाए तो होम्योपैथिक इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल जो बहुत दिनों तक काम करता रहता है। अगर आप इसकी 1 डोज किसी को देते हैं उसके सिलेक्टेड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है, तो वो आप ये देखेंगे कभी कभी एक सिंगल डोज से आपको हफ्तों महीनों रिजल्ट मिलते रहता है, और कभी कभी तो उसी से बीमारी भी क्योर हो जाती है। तो यही तो है इम्यूनिटी, और है क्या, यही तो रोग उनसे लड़ने की जो क्षमता थी उस खुराक ने, उस डोज ने जाकर के उस आपकी बॉडी को जो है इतना स्ट्रेंथ दे दिया है, इतना स्ट्रेंथ दे दिया कि आपकी बॉडी ने उस चीज को आपकी बॉडी से क्योर कर दिया, उससे आपकी बॉडी से दूर कर दिया, आप क्योर हो गए। यही सब है एनर्जी का खेल, यही इम्यून सिस्टम है, यही एनर्जी है, यही वाइटल फोर्स है, यही ची है, यही प्राण शक्ति है, प्राणवायु है, आबे हयात है, सब कुछ इसी का नाम। नो डाउट इट इज इफेक्टिव इन क्रॉनिक डिसीज। बिना किसी शक और शुबह के आप कह सकते हैं, और हम सभी जानते हैं, नेट पे भी हम सर्च करते हमें मिलता है कि जहां कन्वेंशनल मेडिसिन फेल हो जाती है वहां होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती हैं, और खास तौर से उन रोगों में तो बहुत ही अच्छे से काम करती है जिन्हें किसी न किसी एलोपैथिक तरीके इलाज से दबा दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है, और टॉक्सिन आपके बॉडी में बनते बनते और आप किसी भयानक बीमारी के जद में आ चुके हैं, जैसे कैंसर है, ट्यूमर है, सिस्ट है, तो ये सब चीजें हैं, डायबिटीज है, बीपी है, माइग्रेन है, और साथ में जो है स्पॉन्डिलाइटिस है, चाहे माइल्जिया है, बहुत सारी सी चीजें हैं, लिवर डिसीज है। तो ये सब जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे से क्योर होते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के। लॉन्ग लास्टिंग एंड रिकरेंटेड इन द नेचर, इनका असर भी बहुत दिनों तक रहता है। ऐसा नहीं अभी आपने दवा दे दिया उसके बाद जो दवा का असर जल्दी से खत्म हो गया फिर पेशेंट बीमार हो गया, नहीं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड डीपर इसका असर होता है, क्योंकि ये एनर्जी पे ही तो काम करती है, और इसकी एनर्जी एटॉमिक एनर्जी की तरह से होती है, जिसका विखंडन होते 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 वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कम नहीं होता। आल्सो गिव फास्टर रिजल्ट इन द एक्यूट डिसीज। लोगों का मानना है ये है कि होम्योपैथिक तो बहुत स्लो काम करती है, और सर्दी जुकाम बुखार में तो इसका कुछ असर ही नहीं है, बस इसको खजली खसरा में ही देते हैं, बस इनको वही समझ में आता है। चेचक हो गई तो होम्योपैथिक याद आ जाती है, कफ एलर्जी का मामला हुआ अगर तो होम्योपैथिक याद आ जाती है, और किसी को पाइल्स वगैरह हुई तो होम्योपैथिक याद आ जाती है।
कोरोना आया तो होम्योपैथिक याद आ गई, यानी जहां से उनको बात नहीं बनती वहां पे होम्योपैथिक याद आती है। बट ऐसा नहीं है, होम्योपैथिक जो है क्रॉनिक के साथ एक्यूट कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे फ्लू हो, चाहे जो है वो किसी भी तरह का एलर्जिकल इश्यूज हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कांस्टेंट स्नीजिंग हो। आप देखेंगे अगर आपको बार बार स्नीजिंग होती है, बार बार आपका साइनस बढ़ जाता है, साइनसाइटिस इश्यूज हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स फौरन रिकमेंड कर देते हैं ऑपरेशन के लिए, और फिर आपके लिए लाइफ लॉन्ग हो जाता है आपको स्नीजिंग से छुटकारा, और जो है सर्दी जुकाम से नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने बॉडी के नेचुरल चीज को निकाल दिया है। और जब कोई नेचुरल सब्सटेंट या बॉडी में से कोई भी ऑर्गन्स या कोई भी चीज जो जब नेचुरल जो निकाल दी जाती है, तो फिर बॉडी जो है उस अपने हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सपोज दैट किसी का गाल ब्लैडर एक नेचुरल है, ऊपर वाले ने दिया है, उसका अपना एक काम है, आपने इसको निकाल दिया, अब आपको बहुत सारे प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। किडनी है किसी की, दो थी एक निकल गई तो जी तो लेगा, लेकिन उस तरह से नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके ऑर्गन आपके बॉडी में फिट किए हैं। हार्ट एक किया है, लंग्स को दो किया है, आंखें दो की हैं, नोज के दो जो है नॉस्ट्रिल्स हैं, एक नोज में जो है, और एक माउथ है, दो ईयर हैं, और दो किडनी है। तो अगर आप किसी की एक किडनी रहती है, देखेंगे आप उसके सेक्सुअल ड्राइव में बहुत फर्क पड़ता है, फिर उसको हैवी टास्क करने में, हैवी वर्क करने में काफी दिक्कत आने लगती है। तो बहुत कुछ होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। अब कोई क्वेश्चन करे कि एक ही क्यों है, तो ये ऊपर वाले ने आपकी बॉडी की संरचना ही ऐसी की है कि जिसकी जहां पे जितनी जरूरत थी उसने उसको उतने हिसाब से बनाया है। इसीलिए तो इंसान जो है ऊपर वाले की सबसे बेस्ट क्रिएशन है, अशरफुल मखलूकात है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट भी करते वक्त बहुत ही प्रिकॉशन से करना चाहिए, बहुत देखभाल के करना चाहिए, कुछ भी अंदर नहीं लेना चाहिए, और कुछ भी जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है उसको यूं ही ऐसे ही जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स का रीजन बन जाते हैं। दैट्स कम्स ऑन द एब्रप्टली एंड वेरी शार्ट सीवियर कोर्स। और ऐसा नहीं सर्दी जुकाम बुखार हो गया तो आपको ठीक नहीं होगा जल्दी, नहीं, आप आइए होम्योपैथ के पास, आपको डेफिनेटली आर्सेनिक, एकोनाइट, जो कि इतनी प्यारी मेडिसिन है कि आपको प्राइमरी स्टेज में एक्यूट कंडीशन में फौरन ही आपको रिलीफ दे देंगी, और उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लेंगी जो आपके साथ हो रहा है। आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि हाउ दिस ओनली सिंगल 1-2 ड्रॉप्स हैव कैच अप ऑल द काइंड ऑफ द इश्यूज, एंड you will feel that I am get cured with these little drops. Homeopathic medicines are prepared from the plant, animal and the mineral source. Steroids are not used at all in the preparation. होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग चीजों से बनाई जाती हैं, जिसमें से प्लांट पौधे हैं, जानवरों से, मिनरल्स जो हैं उनसे भी बनाई जाती हैं। बट अगर किसी के दिमाग में ये रहता है कि स्टेरॉइड कंटेंट भी इसमें यूज होते हैं इसलिए बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है, तो इसके दिमाग की भ्रांति है, भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। ये सवाल मेरे एक पेशेंट ने किया था, जब उसको घुटने में बहुत ही फास्ट रिलीफ मिल गया था, उसने कहा था कि डॉक्टर साहब आप बुरा ना माने, आपकी दवाओं से मुझे फौरन आराम मिल जाता है, बहुत जल्दी समय सही हो जाती हूँ, और मुझे नींद भी अच्छी ना आने लगती है, तो कहीं इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है। तो मैंने उसका आंसर भी दिया था, हालांकि इस पे एक वीडियो ऑलरेडी टेस्टिमोनियल मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। The nanoparticle found in the homeopathic medicines have been found to be effective in the treating the disease at much deeper level, whose effect lasts long for months and years as compared to the other conventional modes of treatment. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो नैनो पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं वही एनर्जी इस पे काम होम्योपैथ में काम करती है। लोग समझते हैं ना कि अगर आप 30 नंबर से एबो अगर पोटेंसी चली जाती है होम्योपैथ की, तो आप किसी भी माइक्रोस्कोप से ये पता नहीं लगा सकते कि इस मेडिसिन यानी जो डायल्यूशन है उसमें कौन सा सब्सटेंट पड़ा हुआ है, एनिमल से, प्लांट है, बेस्ट, और वो क्या है। कोई भी आज तक नहीं बना माइक्रोस्कोप जो उसको पता लगा सके, उसके सब्सटेंस को दे सके, अगर 30 से एबो पोटेंसी चली गई तो जब किसी मेडिसिन में इतनी स्थूल मात्रा में किसी सब्सटेंट का कोई कंटेंट होता है, तो आप बताइए वो तो पहले ही हार्मफुल नहीं होगा, तो काम कैसे करता है, सवाल उठता है। तो ये सवाल का जवाब है नैनो पार्टिकल्स, यानी कि जैसे एटम के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसी तरह एटॉमिक एनर्जी जो पैदा होती है, उसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वही काम करते हैं, वही आपकी डिसीज को क्योर करते हैं, और जो भी इम्बैलेंस है उसको सही करते हैं, और फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिसीज एट मच डीपर, बहुत ही गहराई तक जाते हैं वो नैनो पार्टिकल, क्योंकि बहुत सूक्ष्म होते हैं। और याद रखें जितने ही सूक्ष्म जो चीज होती है उतने ही डीपर वो जाने में सफल होती है, क्योंकि उसका शेप और साइज तो एकदम सूक्ष्म है ना, स्थूल है ना, पता ही नहीं चल रहा है। जैसे हवा है, हवा कहीं भी जा सकती है, पानी है लिक्विड फॉर्म में किधर भी जा सकता है,
इसलिए नैनो पार्टिकल तो और भी सूक्ष्म हो जाते हैं ना, फिर वो बॉडी के सेल और उसके अंदर भी घुस करके अच्छे तरीके से काम करने में सक्षम होते हैं। और इफेक्टिव की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कभी कभी एक डोज तो आपकी जिंदगी के लिए काफी हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम्स आपको दोबारा नहीं होती है, रिकरेंसेस के चांसेस खत्म हो जाते हैं। कई डोज तो महीनों और सालों के लिए भी जो है काफी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं होता। आपको 500 mg सुबह दोपहर शाम 3-3 4-4 बार लेना पड़ता है किसी भी चीज को अरेस्ट करने में, उसको कंट्रोल करने में। Some of the most commonly treated diseases are skin condition, migraine, recurrent cold, allergies, autoimmune disease that is called thyroid, rheumatoid arthritis, diabetes, etc. Infection, disease of the joint and muscles, females and children related disease, depression और GAD जिसे हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड मेरी मोर, इस तरह से बहुत सारी हैं। जिन ये तो कॉमन डिसीज के नाम यहाँ पे मेंशन है, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक तरह से कहें कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिसीज भी हैं जिनका होम्योपैथ में इलाज होता है। सारा यहाँ कुछ लिखना और कहना पॉसिबल नहीं, इतना सिंपल समझ लें, ऑपरेशन को छोड़कर हर तरह की बीमारी को होम्योपैथ से ठीक किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑपरेशन, क्योंकि कहीं कहीं पे ऑपरेशन की सख्त जरूरत होती है, तो आपको डेफिनेटली फिर उसको कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग होता है और आपके पास मौका नहीं मिलता है, आपके पास चांस नहीं रहते हैं, इतना टाइम नहीं हो चुका रहता है और बहुत देरी हो चुकी होती है, इसलिए आपको वो चीजें उसी वक्त करा लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप दूसरी और डिसीज को देखेंगे तो सबका सब इसमें क्योर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो ना क्योर हो सके। फर्क इतना है कि डॉक्टर और पेशेंट का जो है, दोनों का जो है इनकी कनेक्शन होना चाहिए। डॉक्टर अच्छे से सिम्टम ले और अच्छे से पेशेंट उसको बताए, डॉक्टर को सारे सिम्टम को ओपनली बताए, कुछ भी उससे ना छुपाए, फिर डॉक्टर अपने हिसाब से अच्छी सी मेडिसिन और डाइट प्लान वगैरह दे करके उसका ट्रीटमेंट करे, तो डेफिनेटली सारी डिसीज क्योर हो जाएंगी एक्सेप्ट ऑफ द ऑपरेशनल कंडीशंस के। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मिथ एंड फैक्ट अबाउट होम्योपैथी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।